भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे मंदिरों में चले गए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में विवाह से रिलेटेड ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि आपकी बेटी या बेटे की शादी हो, वो सामना वाला घर में आपने रिश्ता भी भेज दिया है, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में विवाह से रिलेटेड इतने सुंदर सुंदर उपाय बताए हैं। अगर आप अपने इसे जीवन काल में करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित पूरी करेंगे ही करेंगे। तो चलिए चलते उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी। अब हल्दी के साथ आपको चाहिए 1 लोटा जल। जो जल भरेंगे, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें बस आप कि आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। क्या करना है? नहीं भरना है। आपको जो जल भरना है वो अपने घर से भर के लेके जाना है। तो वही आधी कटोरी हल्दी और 1 लोटा जल लेकर आपको सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक? तो इस चीज़ का आपको स्मरण रहे। तो अब चाहे लड़का या लड़की जब पहुंच जाएंगे मंदिर, तो आपको करना यह है कि 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे हल्दी को गीला कर ले, पानी डाल ले, जो 1 लोटा जल लेकर कहते थोड़ा सा पानी डाल के गीला कर ले, और 7 बिंदी माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको बनानी है। और माता अशोक सुंदरी कौन है? भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री। तो वहीं पर आपको 7 बिंदी बना लेनी है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना यह है कि सीधा चले जाना है पीपल पेड़ के वृक्ष के पास। जी हाँ भक्तों, आपको सिर्फ और सिर्फ माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी ही बनानी है, और सीधा आपको माता अशोक सुंदरी का प्रणाम करके, महादेव को प्रणाम करके आपको सीधा चले जाना है। कहाँ पर? पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। अब जब आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना क्या है, उस हल्दी को अच्छी तरीके से फिर से गीला कर ले, और चाहे लड़का हो या लड़की अपने दोनों हाथ में हल्दी लगा ले। जैसे लेप लगाते हैं ना, शादी में हल्दी लगती है, ऐसे ही अपने दोनों हाथों में हल्दी का लेप लगा ले। अब आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष में 5 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार आपको छापा लगाना है। लगाने के बाद आपको वो जो 1 लोटा जल बचेगा, उसको आपको 1 लोटा जल पीपल के पेड़ के वृक्ष के जो जड़ होती है, जहाँ पर जड़ है वहां पर आपको अर्पित कर देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो जड़ के आसपास की मिट्टी गीली हुई है, वो वहां से आपको उठानी है वो मिट्टी, और वो गीली मिट्टी आपको अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेनी है। किसके रूप में? तिलक के रूप में लगा लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस तरीके से जब आप उपाय को कर लेंगे, आपको अब अपना नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समस्याएं आपको महादेव को बता देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, हमारा ये हो गया कौन सा उपाय? पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। तो इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना है 1 मिट्टी का कलश का जुगाड़। तो आप 1 मिट्टी का कलश आपके घर के आसपास नहीं है तो उसको खरीद ले। खरीद के जो लेकर आएंगे या कहीं से भी लेकर आएंगे, उसको आपको धोना है, अच्छी तरीके से धो ले, और फिर उसके बाद जब वो सूख जाए कलश, तो उसमें आप चावल भर ले। चावल इतना ही भरे कि बाहर से वो गिरे ना। उसके बाद आपको ये है कि फुल भरना है, ठीक है? उसके बाद आपको करना है 1 बेल पत्र। तो जो 1 बेल पत्र होगा वो 3 पत्तियों वाला, ये नहीं कि 1 बेल पत्र की पत्ती डाल दे। बेल पत्र जैसे होते ना अर्पित करते हैं महादेव को, वही 1 बेल पत्र आपको अर्पित करना है। बस इस चीज का ध्यान रहे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 1 सिक्का। अब चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे 5 रुपए का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, वो आप अपने स्वेच्छा अनुसार डाल सकते हैं। आपको 1 सिक्का डालना है। उसके बाद आपको एक लाल कपड़े के पोटली बना ले। तो लाल कपड़ा होगा, उसी से आप पोटली बना ले। पोटली बनाने के पश्चात आपको वो चले जाना है सीधा कहाँ पर? माता रानी के मंदिर में। अब मंदिर किस दिन जाएंगे? तो जो भी अगला रविवार का दिन होगा, संडे वाला दिन, उस दिन आपको माता रानी के मंदिर में चले जाना है। इस उपाय को करेगा कौन? तो वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की। दोनों को कोई एक उपाय कर ले। साथ में माता पिता भी जा सकते, कोई भी जा सकता है परिवार का जन, अगर
आपके बच्चे को पूजा पाठ का इतना ध्यान नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका विवाह हो जाए और करवाना चाहते हैं उपाय, तो साथ में बताने के लिए आप जा सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है कि वही माता रानी के चरणों में रखना है, उनका ध्यान करना है और उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कहना है कि हे माता रानी, आज मैं आपके समक्ष में आई हूँ, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, इस विवाह को मेरा संपन्न करवाएं जहाँ पर मैं चाहती हूँ और चाहता हूँ। और बस आपको यही मनोकामना मांग के जो भी विवाह से रिलेटेड समस्याएं चल रही है बोलते हुए आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये हो गया हमारा कौन सा दूसरा उपाय भी। अब हम चलते हैं अपने तीसरे उपाय की तरफ। तो तीसरे उपाय में गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए 3 बेलपत्र, उसके बाद आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी और उसके बाद आपको चाहिए 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। तो ऐसे 4 सामग्री चाहिए टोटल, ठीक। 3 बेलपत्री, ठीक, काली मिर्च, 1 लोटा जल और उसके साथ आपको चाहिए क्या, आपको सीधा चले जाना कहाँ पर, महादेव के मंदिर पे। जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। जब आप खड़े हो जाएंगे तो आपको वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जाप करते करते पूरा का पूरा 1 लोटा जल, पूरा का पूरा सबसे पहले आपको जल समर्पित कर देना है। अब इस उपाय को उनके परिवार को कोई भी परिजन कर सकता है, मम्मी पापा भाई बहन, बट यह है कि सगा परिवार को, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप जल अर्पित कर देंगे तो वही उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो शिवलिंग के सामने आप खड़े होकर जल अर्पित कर रहे थे वहीं पर आप विराजमान हो जाएं। विराजमान होने के बाद आपको करना यह है कि जो सामने आपके शिवलिंग का भाग दिख रहा है उस सामने वाले को नहीं अर्पित करना वहां पर आपको, वो तीनों सामग्री, ठीक है। उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको अर्पित करना, मतलब जो हिस्सा आपको नहीं दिख रहा है, ठीक। तो आगे दोबारा से मैं दोहरा देता हूँ कि जो सामने वाला हिस्सा आपको शिवलिंग का दिख रहा है वो उस पर नहीं अर्पित करना है सामग्री, उसके जस्ट अपोजिट वाले हिस्से में, लेकिन बैठना उसी जगह पे। और अब आपको बेलपत्र की डंडी, काली मिर्च और 3 बेलपत्र अर्पित करते रहे पीछे वाले भाग पे। अब जब आप पीछे वाले भाग पे अर्पित कर देंगे तो गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको खड़े होकर अब अपना नाम और गोत्र बोलना है। अगर वो व्यक्ति नहीं गया, कोई परिवार का परिजन गया, तो वो उस व्यक्ति के नाम और गोत्र बोले और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड सारी की सारी समस्याएं महादेव को बता दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये जो मैंने आपको 3 उपाय बताए हैं ये बहुत ही अनोखे और अचूक उपाय हैं जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आपने अभी इसको किया तो आपके जीवन में अगर विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं वो समस्याएं जल्द से जल्द समाप्त होंगी और आपकी जो भी मनोकामना होगी भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।